अब हम दूसरे मोर्चे की तस्वीर दिखाते हैं। आप एक बार देख सकते हैं दूसरा मोर्चा, रूस यूक्रेन युद्ध, सबसे लंबी युद्ध। कूटनीतिक बातचीत, जिनेवा में रूस यूक्रेन युद्ध पर बातचीत होगी और यही हम कह रहे हैं, एक तीर से संभवतः दो निशाने डोनाल्ड ट्रंप लगाने की तैयारी में यहां पर। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है कि किस तरह की कूटनीतिक बातचीत जो है अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल यहां पर करेंगे। यूक्रेन के नेशनल सिक्योरिटी प्रमुख पहुंचे हैं जिनेवा, यानी यूक्रेन की तरफ से जो अपनी बातों को, यूक्रेन के पक्ष को कोई रखेगा तो उनके प्रतिनिधिमंडल जो है वो वहां पर पहुंच चुके हैं, अमेरिकी प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। और इससे पहले हमने आपको जो बड़ी खबर भी दिखाई थी, ट्रंप से ज़ेलेंस्की की बातचीत फोन पर हुई और इसी युद्ध को रुकवाने को लेकर के बातचीत हुई। यूक्रेन के आर्थिक पुनर्निर्माण पैकेज पर भी बातचीत होगी। यानी अब अगर एक स्टेप पुनर्निर्माण की तरफ आगे ये बातचीत बढ़ने वाली है तो संभवतः क्या युद्ध खत्म होने की संभावना बढ़ गई है, क्या उसमें परसेंटेज ज्यादा आ रहा है, ये देखने वाली बात रहेगी। संभावित त्रिपक्षीय शिखर बैठक की तैयारी पर चर्चा होगी और यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है डोनाल्ड ट्रंप की कूटनीतिक बातचीत के तौर तरीके पर। बैठक से पहले ट्रंप ज़ेलेंस्की के फोन पर बातचीत हुई, जैसा हमने आपको बड़ी खबर के तौर पर दिखाया और बताया। बातचीत का जो मुख्य पॉइंट और मुद्दा था वो था इस युद्ध को रुकवाना। जिनेवा वार्ता सफल हुई तो ट्रंप पुतिन ज़ेलेंस्की बैठक संभव यहां पर, और ऐसे में ये 3 स्तरीय जो बैठक है वो यहां पर होगी, जिसमें ट्रंप भी दिखाई देंगे, ज़ेलेंस्की भी दिखाई देंगे और पुतिन भी दिखाई देंगे। ऐसे में ज़ेलेंस्की का मानना है कि जमीन और सुरक्षा से जुड़े विवाद सिर्फ नेताओं के स्तर की सीधी बातचीत से ही सुलझ सकते हैं। अगर जिनेवा में प्रगति हुई तो आगे चल करके ट्रंप पुतिन ज़ेलेंस्की बैठक की संभावना भी यहां पर बन सकती है। और आइए, ट्रंप का क्या डबल प्लान है वो भी हम आपको बताएं। दबाव भी है, कूटनीति भी है। ट्रंप प्रशासन की रणनीति साफ है, ईरान के साथ बातचीत जारी तो रहेगी, सैन्य दबाव भी बरकरार रहेगा। यानी सिर्फ एक तरफा नहीं, विकल्प खुले रखे गए हैं सैन्य के। अब ऐसे में देखिए, रूस पर प्रतिबंध भी लगाए रखना है, यूक्रेन को समर्थन भी देते रहना है। भले ही हस्ताक्षर न किया गया हो उस शांति वार्ता के ऊपर में, लेकिन अमेरिका हमेशा से ही यूक्रेन का साथ देता दिखाई दिया है। अब यानी अमेरिका एक ही समय में 2 बड़े संकटों को संभालने की एक कोशिश करता दिखाई दे रहा है। अगर ईरान परमाणु नियंत्रण मान ले या फिर यूक्रेन रूस युद्ध विराम की तरफ बढ़ता है तो ट्रंप इसे अपनी सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत बताएंगे। और आइए अब आपको बताते हैं यूक्रेन रूस जंग अब क्या होगा इसका अंत। हम इसलिए क्या होगा कह रहे हैं क्योंकि बातचीत का दौर पहले भी कई बार चला। आपने व्हाइट हाउस में भी देखा, दूसरे देश में भी शांति वार्ता के लिए बातचीत का दौर चला, लेकिन बातचीत बन नहीं पाई, संभवतः वार्ता विफल। और ऐसे में शांति की राह आसान नहीं दिख रही और यही सबसे बड़ी वजह हम कह रहे हैं, क्योंकि बातचीत का दौर पहले भी चला लेकिन बातचीत बन नहीं पाई। और ऐसे में अभी भी जो है यहाँ पर मुश्किलें, चैलेंजेस जो है वो साफ तौर से दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन मजबूत सुरक्षा गारंटी चाहता है। यूक्रेन की क्या कुछ मांग है वो हम आपको बता रहे हैं। मजबूत सुरक्षा गारंटी चाहिए कि अब हमारे देश के ऊपर में किसी भी तरह से कोई हमला नहीं होगा। रूस अपनी शर्तें मनवाना चाहता है तो पुतिन की तरफ से अपनी शर्तें हैं और वो अपनी शर्तों को मनवाना चाहते हैं जो शायद ज़ेलेंस्की को नापसंद है। दोनों देशों के बीच ये मुद्दा बहुत बड़ा गतिरोध है यहाँ पर। और एक तरफ से समझिए, नाटो देशों में शामिल होने को लेकर के ज़ेलेंस्की ने जो जिद पकड़ी, उसी का सबसे बड़ा नतीजा ये युद्ध है जो अभी 4 सालों से जारी है। और इसी वजह से अब देखिए कि कोई समझौता अब तक नहीं हो पाया है, क्योंकि एक तरफ ज़ेलेंस्की अपनी शर्तों पर अडिग है तो वहीं पुतिन भी यहाँ पर जो है वो साफ तौर से कह चुके हैं कि हमारी शर्तें भी मानी जाए और हमने जो अभी तक युद्ध में इलाके पर कब्जा कर लिया है वो इलाका हमारा होगा। नाटो में
यूक्रेन शामिल नहीं होगा, इस पर भी गारंटी दी जानी चाहिए। लेकिन यूक्रेन भी मजबूत सुरक्षा गारंटी चाहता है, रूस अपनी शर्तें मनवाना चाहता है। दोनों देशों के बीच मुद्दा बड़ा गतिरोध और इसी वजह से अब तक ये समझौता नहीं हो पाया। और एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं वो भी आपको बताएं। अगर जिनेवा में सकारात्मक नतीजे निकलते हैं तो अमेरिका खुद को वैश्विक संकट सुलझाने वाली सबसे बड़ी ताकत के रूप में पेश करेगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसकी पकड़ और ज्यादा मजबूत हो जाएगी और ट्रंप की छवि एक ऐसे नेता के तौर पर बन सकती है जिसने एक साथ दो बड़े वैश्विक संकटों को शांत करने की कोशिश की। लेकिन फिलहाल दुनिया इंतजार कर रही है, क्या जिनेवा शांति की शुरुआत बनेगा या नए तनाव की एक टकराहट यहां देखने को मिलेगी। अब ऐसे में देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई भी आधिकारिक वेबसाइट, ये भी एक बड़ी खबर है, खामनेई की आधिकारिक वेबसाइट पर साझा किया गया है एक आर्टिकल जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी है उस आर्टिकल ने। और इस आर्टिकल में अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। आप समझिए, एक तरफ में अमेरिका वार्ता से पहले जो है वो चेतावनी ईरान को देता है, तो वहीं इस आर्टिकल के जरिए अपने आधिकारिक वेबसाइट पर खामनेई भी चेतावनी देते हैं अमेरिका को और ये कहते हैं कि अगर भविष्य में कोई भी संघर्ष हुआ तो वो केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आर्टिकल में यह तक दावा कर दिया गया है कि ऐसा कोई भी टकराव कई मोर्चों पर फैल सकता है। यानी सीमित युद्ध नहीं होगा, बड़े स्तर पर युद्ध होगा और इसमें गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। यहां तक कह दिया गया कि दुनिया के किसी भी हिस्से में मौजूद अमेरिकी हित और नागरिक पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रहेंगे। इस बयान को मौजूदा वैश्विक तनाव और पश्चिम एशिया में बदलते हालात के संदर्भ में बेहद ही अहम माना जा रहा है। अब सवाल ये कि क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक चेतावनी है या आने वाले समय में किसी बड़े टकराव के संकेत। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं ईरान की चेतावनी क्या कुछ। अमेरिका को सीधे सीधे संदेश अपनी आधिकारिक वेबसाइट से। खामनेई की आधिकारिक वेबसाइट पर बड़ा दावा किया गया। खामनेई का अमेरिका को कड़ा संदेश है, यहाँ संघर्ष हुआ तो सीमाओं में नहीं बंधेंगे, भविष्य का युद्ध एक नहीं कई मोर्चों पर खुल जाएगा, टकराव हुआ तो असर पूरी दुनिया में दिखेगा। अमेरिकी हितों पर खतरों का दावा और वहीं अमेरिकी दुनिया में कहीं भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। वैश्विक अस्थिरता की चेतावनी तक यहां पर उस आधिकारिक वेबसाइट के जरिए दे दी गई है। तो आप समझिए खामनेई की ये चेतावनी कितनी बड़ी चेतावनी है। और ऐसे में इस बात में ईरानी अखबार जो कि प्रकाशित इसकी तरफ से किया गया और इसी आर्टिकल को आधिकारिक वेबसाइट पर डाला गया है, जिसमें एक अहम बात की तरफ ध्यान खास तौर से जो है वो दिलाया गया। आर्टिकल के मुताबिक हाल ही में हुए 12 दिवसीय युद्ध के दौरान ईरान के क्षेत्रीय सहयोगियों ने किसी भी तरह का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं किया और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को अमेरिकी आक्रमणकारियों का सामना अकेले ही करना पड़ा। हालांकि अब तेहरान की ओर से ये चेतावनी दे दी गई कि अगर भविष्य में कोई नया टकराव होता है तो हालात पहले जैसे नहीं रहेंगे। ईरान का ये कहना कि अगली बार दुश्मन को सिर्फ एक नहीं बल्कि कई अलग अलग मोर्चों का सामना करना पड़ेगा, जिससे संभावित युद्ध का दायरा और उसका असर कहीं ज्यादा व्यापक और गंभीर हो सकता है। ईरानी अखबार के इस आर्टिकल में ये भी याद दिलाया गया कि हाल ही में हुए 12 दिवसीय युद्ध के दौरान ईरान के क्षेत्रीय सहयोगियों ने प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं किया, इसलिए इस्लामिक रिपब्लिक ने अकेले ही जायोनिट्स और अमेरिकी आक्रमणकारियों का सामना किया। ईरान ने चेतावनी दी है, किसी भी संभावित नए टकराव में दुश्मन को एक नहीं बल्कि कई अलग अलग और विविध मोर्चों का सामना करना पड़ेगा। ये मोर्चे अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों और संघर्ष क्षेत्रों में सक्रिय होंगे और इससे युद्ध का दायरा और असर दोनों ही कहीं ज्यादा व्यापक हो जाएंगे।
बीच ईरान ने अपने मिसाइल प्रोग्राम और खतरनाक परमाणु महत्वाकांक्षाओं को लेकर के ट्रंप के दावों को खारिज करते हुए इन्हें सरासर झूठ बताया। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकी ने एक्स पर पोस्ट किया, पेशेवर झूठे लोग सच का भ्रम पैदा करने में माहिर होते हैं। झूठ को बार बार दोहराने से वो सच बन जाता है और ये नाजी जोसेफ गोएबल्स की प्रोपेगेंडा थ्योरी है। अब अमेरिकी प्रशासन और उनके आसपास मंडरा रहे युद्ध से फायदा लेने वाले, विशेष रूप से नरसंहार करने वाली इजरायली सरकार ईरान के खिलाफ अपने भयावह दुष्प्रचार को अंजाम देने के लिए इसका व्यवस्थित रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों और जनवरी में हुए प्रदर्शनों में मौतों की संख्या के संबंध में वो जो भी आरोप लगा रहे हैं वो महज झूठे हैं। किसी को भी इन दावों से मूर्ख नहीं बनना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।